नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 सितंबर सन 2024। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरियाणा में 2019 में चयनित बिजली निगम के 2426 शिफ्ट अटेंडेंट पर लटकी तलवार, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश। हरियाणा पुलिस बनाएगी कामकाजी महिलाओं के लिए लिस्ट, ये है बड़ी वजह। हरियाणा बीजेपी के पूर्व मंत्री गब्बर ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ठोका दावा, अनिल विज का आया ये बड़ा बयान सामने। 17 सितंबर को पहुंच रहे हैं हरियाणा में अमित शाह, इन विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे गृह मंत्री। सरकारी नौकरी अपडेट, आईटीबीपी में कांस्टेबल ड्राइवर के 545 पदों पर निकली भर्ती। 8 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन, 69,000 से ज्यादा मिलेगी सैलरी। हरियाणा में बागियों ने पार्टियों को टेंशन में डाला। बीजेपी कांग्रेस के 4 नेताओं ने नहीं छोड़ी पार्टी, तो साथ ही उम्मीदवारों के समर्थन में भी नहीं आई। केजरीवाल 17 सितंबर को दिल्ली सीएम पद से इस्तीफा देंगे। इस दिन मोदी का 74वां जन्मदिन भी है। इस्तीफे के बाद विधायक नया मुख्यमंत्री चुनेंगे। हरियाणा में किसानों की महापंचायत खत्म, 22 सितंबर को रैली निकालेंगे। कहा सत्ता खोने से डर रही है भाजपा, हम पर गुस्सा निकाला। हरियाणा ओपन स्कूल के 10वीं और 12वीं के रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। आखिरी तिथि 15 अक्टूबर। तय तिथि के बाद भरने पर देना होगा विलंब शुल्क। और सरकारी नौकरी अपडेट, रेलवे में 11,558 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। रिजर्व कैटेगरी को फीस में मिलेगी छूट, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बात करें तो बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली हवाओं के प्रभाव के चलते प्रदेश के कई जिलों में हल्की से लेकर मध्यम बरसात दर्ज की जा रही है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि आमतौर पर 18 सितंबर तक प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान मानसून टर्फ रेखा उत्तर दिशा की ओर सामान्य स्थिति में बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाओं के चलते प्रदेश में मानसूनी हवाओं की सक्रियता में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इस कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना भी बनी हुई है। तो दूसरी तरफ कुछ स्थानों पर भारी बरसात की भी संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। हरियाणा में रेवाड़ी जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों को साइलेंट बागियों से खतरा है। कोसली में कांग्रेस उम्मीदवार जगदीश यादव और भाजपा उम्मीदवार अनिल डैना के अलावा बाउल में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर कृष्ण कुमार और रेवाड़ी से भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह यादव के सामने बागियों से निपटना चुनौती होगा। कुछ बागी पार्टी छोड़कर निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन 4 बड़े चेहरे राव यादवेंद्र, विक्रम ठेकेदार, रणधीर सिंह कापड़ीवास और डॉक्टर बनवारी लाल ने ना तो पार्टी छोड़ी है और न ही प्रत्याशी के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं। चारों के पास खुद का जनाधार भी है। ऐसे में तीनों सीटों पर भीतरघात की पूरी संभावनाएं दिख रही है। इन्हें मनाने की कोशिशें भी अभी तक ना के बराबर हुई हैं। दरअसल भाजपा ने तीनों ही सीटों पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पसंद से उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने बावल और कोसली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के नेताओं को प्राथमिकता दी है। रेवाड़ी सीट पर कांग्रेस ने सिटिंग एमएलए चिरंजीवी राव को फिर से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस की तरफ से कोसली में प्रत्याशी बनाए गए जगदीश यादव के सामने 2 बड़ी चुनौतियां होंगी। एक है पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह, जो कि इशारों में कह चुके हैं कि वह जगदीश यादव को जीतने नहीं देंगे। तो वहीं दूसरी चुनौती टिकट के एक और दावेदार मनोज कौशलिया हैं, वे निर्दलीय ही मैदान में उतर चुके हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा गर्मा चुका है। मतदान में सिर्फ 20 दिन का समय शेष बचा है, तो नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जीत हासिल करने के उद्देश्य से चुनावी रण में संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सियासी उठापटक के बीच गब्बर के नाम से मशहूर पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ा दावा ठोकते हुए बीजेपी हाईकमान की चिंता बढ़ा दी है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पद का दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि मैं सीएम पद का दावा करता हूं, आगे यह हाईकमान का फैसला होगा। पार्टी ने अनिल विज को अंबाला कैंट से उम्मीदवार बनाया है। अनिल विज ने कहा कि मैं हरियाणा में बीजेपी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूं, जीत भी चुका हूं और 7वीं बार मैदान में लड़ रहा हूं। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन इस बार सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत सारे लोग आकर मिल रहे हैं और अंबाला कैंट की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मुख्यमंत्री पद पर दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना यह हाईकमान का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और हरियाणा कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है। दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। इसके बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए जवाबी पोस्ट पर दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधा। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट डाली, जिसमें लिखा, हम सदन में लगाएंगे नारा हरियाणा जिंदाबाद का, वो सिर्फ ध्यान रखेंगे औलाद और दामाद का, डीलरों और क्षेत्रवाद का। इसके बाद हरियाणा कांग्रेस के सोशल
मीडिया अकाउंट एक्स से पूर्व डिप्टी सीएम पर पलटवार किया गया। हरियाणा कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से रिप्लाई करते हुए पोस्ट डाली, जिसमें लिखा गया, जब कोरोना में किसान बॉर्डर पर रोया कर दे, हम दोनों भाई दारू की पेटी ढोया कर दे, किसान का वोट लेके गद्दारी कर गए, भाजपा की गोदी चढ़ गए, इब तक लड़ाई आर पार की ठणगी, 8 अक्टूबर ने फिर कहोगे भुंडी बनगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित किया। अब गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में रैली को संबोधित करेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए जेपी दलाल ने बताया कि 17 सितंबर को लोहारू विधानसभा के गांव बहल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा चुनावी रैली को संबोधित किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। लोगों में रैली को लेकर काफी उत्साह है। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय सीट की विधानसभा सीटों को कवर किया जाएगा। जेपी दलाल ने दावा किया कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार की पहल लोहारू हलके के बहल कस्बे में करेंगे। साल 2019 में हरियाणा बिजली निगमों में लगभग 2426 शिफ्ट अटेंडेंट चयनित किए गए थे। फिलहाल इनके लिए मुश्किलें खड़ी होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके चयन रिकॉर्ड की समीक्षा के लिए एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त की है। यहां पर आरोप लगाया गया है कि आयोग ने इन पदों के लिए इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी चयन मापदंड बदल दिए गए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में चयनित और नियुक्त किए गए उम्मीदवारों से संबंधित पूरा रिकॉर्ड पहले ही हाईकोर्ट ने एकत्रित कर लिया था और हाईकोर्ट की रजिस्ट्री के पास है। इस भारी भरकम रिकॉर्ड में लगभग 38 ट्रंक और 2 बड़ी अलमारियां हैं। सभी पक्ष इन पदों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा की गई भर्ती के रिकॉर्ड का निरीक्षण करेंगे। स्थानीय आयुक्त इस विशेष मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे कि क्या चयनित और नियुक्त उम्मीदवारों को एक्सपीरियंस का लाभ दिया गया था। वह यह भी रिपोर्ट देंगे कि क्या उन्होंने हरियाणा SSC को अपने आवेदन जमा करने के वक्त अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया था या फिर नहीं। यदि नहीं तो किस समय उन्होंने प्रतिवादी आयोग को प्रमाण पत्र संलग्न या प्रदान किए थे। आपको यहाँ पर बता दें कि शिफ्ट अटेंडेंट के 2426 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 29 मई 2016 को हुआ था। 30 अप्रैल साल 2017 को इसका परिणाम घोषित किया गया था। इसके बाद जो उम्मीदवार पास हुए थे उन्हें 5 से 11 मई 2017 को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया गया था। 24 से 29 अगस्त साल 2017 को इंटरव्यू हुए थे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में रविवार देर शाम प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा नेता रामविलास शर्मा के सतनाली आवास पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार कमल खिलाने के लिए कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। वहीं उन्होंने प्रोफेसर रामविलास शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि इन्होंने हरियाणा में बीजेपी का परचम लहराया है। इन्होंने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को इस मुकाम तक पहुंचाया है। महेंद्रगढ़ क्षेत्र के 6 मंडल अध्यक्षों व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में मुख्यमंत्री ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में लगातार तीसरी बार कमल खिलाने के लिए जी जान से उतरने का आह्वान किया। वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के मुख्यमंत्री बनने के सवाल को उन्होंने हंसकर बात को टाल दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। सभी राजनीतिक दल बागियों को मनाने के साथ साथ चुनावी वादों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। आगामी सप्ताह तक अधिकतर दल घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जनता के सामने रख देंगे। इसलिए इसको अंतिम रूप देने से पहले हर वर्ग को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। इन्हीं वादों के दम पर चुनावी रण में उतरेंगे और वोट हासिल करने की भी कोशिश करेंगे। भाजपा 10 साल के विकास कार्यों के दम पर चुनावी रण में, तो वहीं कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई व अपराध को मुद्दा बनाकर माहौल अपने पक्ष में बनाने की कोशिश कर रही है। जसपा 4.5 साल सत्ता में रही है, उनका जनता में विरोध भी है, लेकिन वह भी विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रही है। वहीं इनेलो व बसपा भी किसानों और दलितों को साधने की तैयारी में है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐलान कर चुके हैं कि सरकार बनते ही OPS को लागू किया जाएगा। साथ ही महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। इसके साथ ही 1 साल में मेरिट के आधार पर 1 लाख नौकरियां और बुढ़ापा पेंशन 5,500 रुपए देने का भी वादा किया है। वहीं इनेलो बसपा ने 7,500 रुपए बुढ़ापा पेंशन करने और 21,000 बेरोजगारी भत्ता के साथ हर घर में नौकरी का बड़ा वादा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटी पूरी करने का वादा किया है। इसमें मुफ्त और अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली और 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने हर युवा को रोजगार देने की गारंटी दी है। आप इसके लिए पंजाब और दिल्ली का उदाहरण पेश कर रही है। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक परेशानी बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। बता दें कि दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन पर एक्सप्रेस ट्रेनों से लेकर पैसेंजर ट्रेनें घंटों की देरी से संचालित हो रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बता दें कि दिल्ली मंडल के पलवल रेलवे स्टेशन व न्यू परथला के बीच यार्ड कनेक्टिविटी के लिए काम किया जा रहा है। इसके चलते कई ट्रेनें समय पर रवाना होने के बावजूद भी अन्य स्टेशनों पर देरी से पहुंच रही है। रेलवे ने नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते मुंबई से अमृतसर रूट पर चलने वाली दादरा एक्सप्रेस को 15 सितंबर व अमृतसर से मुंबई रूट की दादरा एक्सप्रेस को 18 सितंबर तक रद्द कर दिया है। अंबेडकर नगर से कटरा रूट पर चलने वाली मालवा एक्सप्रेस को 18 सितंबर तक रद्द किया गया है। वहीं उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि रेल कनेक्टिविटी कार्य के चलते कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी सत्यजीत कपूर ने आदेश दिया है कि जिसके तहत अब जिला पुलिस कामकाजी महिलाओं की लिस्ट तैयार करेगी। इनके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वाले मोबाइल नंबर को भी दर्ज किया जाएगा। पुलिस विभाग द्वारा हरियाणा 112 आदि ऐप मोबाइल फोन में डाउनलोड करने के लिए भी अपील की जाएगी। ऐसा करने से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगी। बता दें कि वर्तमान समय में हरियाणा की औद्योगिक नगरी के रूप में जाने वाली फरीदाबाद में छोटी बड़ी कुल मिलाकर 25,000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों में लगभग 8 लाख के कामगार काम करते हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं भी काम करती हैं। ये महिलाएं रोज अलग अलग कंपनियों, फैक्ट्री आदि में ड्यूटी करने के लिए जाती हैं। इसके अलावा फरीदाबाद से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, पलवल आदि शहरों में भी महिलाएं काम के लिए आवागमन करती रहती हैं। दूसरी तरफ जिले की औद्योगिक इकाइयों के अलावा 100 से भी ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हैं जहां पर महिलाएं काम करती हैं। ऐसे में अब पुलिस विभाग द्वारा इन सभी महिलाओं की लिस्ट तैयार की जाएगी ताकि समय समय पर इन महिलाओं से संपर्क किया जा सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आज के समय किसान नई नई तरीके से खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही किसान के बारे में बता रहे हैं जिसने पारंपरिक खेती को छोड़कर नया तरीका अपनाया। हडौदा गांव के रविंद्र चाहर किसान पारंपरिक खेती छोड़कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। रविंद्र चाहर सरसों और गेहूं को छोड़कर एप्पल बेर समेत कई किस्में उगाकर तगड़ी कमाई कर रहे हैं। दरअसल रविंद्र ने करीब 4 साल पहले अपनी पारंपरिक खेती में लगातार हो रहे नुकसान से उबरने के लिए एप्पल बेरी का एक बागान लगाया था। किसान के खेतों में लगे एप्पल बेर इतने मीठे हैं कि कंपनियां खुद इनके घर आकर एप्पल बेर खरीद कर ले जाते हैं। एप्पल बेर की खेती को कृषि व बागवानी विभाग की टीम ने अनेक बार ऐच्छिक निरीक्षण भी किया है। रविंद्र चाहर ने बताया कि वह पिछले 4 साल से एप्पल बेर की खेती कर लगभग सालाना 5 लाख रुपए के कमा रहे हैं। उसने करीब अपने खेत में 2.5 एकड़ की एप्पल बेर की खेती की हुई है। हर वर्ष 30 से 40 हजार का खर्च होने के बाद प्रतिवर्ष वह करीब 4 से 5 लाख रुपए प्रति कमा रहा है। 13 सितंबर को जमानत पर जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि वे 2 दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुझ पर बेईमानी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा। 2 से 3 दिन में विधायकों की बैठक में नया सीएम चुना जाएगा। चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मनीष सिसोदिया भी कोई पद नहीं लेंगे, उनका भी यही सोचना है। केजरीवाल के 2 दिन में इस्तीफा देने के सवाल पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि आज रविवार है, सोमवार को ईद की छुट्टी है, वर्किंग डे 17 सितंबर को है। इस वजह से अरविंद ने 2 दिन का समय लिया है। 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी का 74वां जन्मदिन हुआ है। वो इस दिन कुछ घंटे गुजरात में रहेंगे, फिर ओडिशा जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि जनता को तय करना है कि केजरीवाल ईमानदार है या फिर बेईमान। चुनाव के बाद जनता ने चुना तो पद पर बैठूंगा। चुनाव होने तक पार्टी 2 से 3 दिन में नया मुख्यमंत्री चुनेगी। सूत्रों के मुताबिक आतिशी, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और सुनीता केजरीवाल में से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है। केजरीवाल का पूरा फोकस अब हरियाणा में चुनाव प्रचार पर होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं के बोल ने उनके ही दलों और गठबंधन दलों को मुश्किल में डाल दिया है। सिरसा में हलोपा यानी हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार और हाल ही में इनेलो और बसपा के साथ गठबंधन में शामिल हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने बयान दिया है कि वह जीतने के बाद भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। गोपाल कांडा ने कहा कि हलोपा आज भी एनडीए का हिस्सा है और इनेलो, बसपा और हलोपा सब मिलकर सरकार बनाएंगे। गोपाल कांडा के इस बयान पर हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने उन पर निशाना साधा है। दुष्यंत ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऊपर से समझौते, ऊपर से ही पैसे, सब कर दिए इकट्ठे, ये एक जैसे इनको दे रखा है आका ने एक हुक्म, सरकार बनवाओ बीजेपी की जैसे तैसे। गोपाल कांडा का कहना है कि सिरसा से बाहर रानिया और एलनाबाद हलके में हलोपा का जनाधार है। एलनाबाद उपचुनाव में गोविंद कांडा को अच्छे वोट मिले थे, इसलिए अभय चाहते हैं कि हलोपा एलनाबाद और रानिया में मदद करे, बदले में वे सिरसा में मदद करेंगे क्योंकि हम दोनों ही पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ हैं। बागियों को मनाने निकले हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी महेंद्रगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने नारनौल विधानसभा सीट पर भाजपा के एक रूठी कार्यकर्ता भारतीय सैनी को मनाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। बड़ी बात यह है कि नायब सिंह सैनी का उनके ही सैनी समाज के लोगों ने विरोध किया। जब सीएम सैनी को मीटिंग से खाली हाथ लौटना पड़ा तो उन्होंने बाहर खड़े मीडिया कर्मियों से भी कोई बात नहीं की। इतना ही नहीं, भारतीय सैनी के समर्थकों ने नायब सिंह सैनी की गाड़ी के सामने खड़े होकर ही भारतीय के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। हालांकि इस दौरान नायब सिंह सैनी हंसते रहे। जब वह गाड़ी में बैठने को जा रहे थे तो उनके पास भारतीय सैनी हाथ जोड़कर पहुंची। या नायब सिंह सैनी ने भारतीय के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद नायब सिंह सैनी अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए और नारेबाजी जारी रही। बता दें कि भारतीय सैनी भाजपा की टिकट पर नारनौल सीट से दावेदारी जता रही थी, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काटकर ओम प्रकाश यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे भारतीय सैनी नाराज हैं। वहीं सैनी समाज के अन्य लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि सीएम सैनी या फिर भाजपा ने भारतीय सैनी का नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया तो पूरा समाज कांग्रेस उम्मीदवार राव नरेंद्र सिंह का साथ देगा। इसके साथ ही नायब सिंह सैनी पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के घर भी पहुंचे। उन्होंने रामविलास से नाराजगी भुलाने की प्रार्थना की और चुनाव में सहयोग करने के लिए मनाने की कोशिश की।
एप्पल ने आईफोन 16 सीरीज की बुकिंग शुरू कर दी है। कस्टमर्स फोन की ऑफिशियल वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट यानी फ्लिपकार्ट और अमेजन से बुक कर सकते हैं। कैलिफोर्निया की टेक कंपनी ने सोमवार यानी 9 सितंबर को अपने साल के सबसे बड़े इवेंट इट्स ग्लो टाइम में एआई फीचर्स के साथ आईफोन 16 सीरीज लॉन्च की थी। इसमें आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स शामिल है। इसकी शुरुआती कीमत 79,900 रुपए है। कंपनी ने इट्स ग्लो टाइम इवेंट में एप्पल वॉच सीरीज 10 भी पेश की है, जिसमें 30% बड़ा स्क्रीन एरिया है। ये एप्पल के अब तक की सबसे पतली यानी 9.7 mm वॉच है। इसकी शुरुआती कीमत 46,900 रुपए रखी गई है। इसके अलावा वॉच अल्ट्रा 2 के नए कलर भी लॉन्च किए गए थे। इसे एथलीट्स के लिए डिजाइन किया गया है। ये वॉच लो पावर मोड में 72 घंटे चलेगी। इसमें सबसे सटीक जीपीएस भी मिलता है। एप्पल ने एयरपोर्ट्स 4 और एयरपोर्ट्स मैक्स के नए कलर लॉन्च किए थे। एप्पल के सभी नए गैजेट्स 20 सितंबर से बिक्री के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।